गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं तवी वंडरलैंड में। तो यहाँ पे भी मैंने एंट्री की है। तो पहले तो मैंने टिकट ली यहाँ पे जो 80 रुपीज़ की मिली। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पे एंटर हुआ हूँ। तो यहाँ पे कोई सीईओ साहब आए हैं अभी आज। तो अभी मैं पूरा दिखाऊंगा कि ये कैसा है। जहाँ ये मतलब फ्रंट गेट है जो कि तवी वंडरलैंड का है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, मैं सारा दिखाता हूँ। ये मेरे सामने ही पता नहीं क्या है, ये जो भी है देख लो, चाइनीज टाइप में जो हट सी बनी हुई है ये वही होगी जो भी है। तो ये देखिए यहाँ पे बैठने का सामान मेरे लिए मतलब यहाँ पे एक स्पेशली अरेंजमेंट किया हुआ है। बट अभी मैंने कहा मैं बाद में आऊँगा यहाँ पे खाने के लिए। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ का इलाका कुछ नज़ारा कुछ इस तरह से है कि आप ये देख सकते हो। तो मतलब ये रास्ता शुरू होता है यहाँ पे पीछे ये पुल सा है मेरे। अभी हम इस पुल पे चढ़ेंगे। पुल के नीचे ही एक समुद्र है बहुत बड़ा नहीं, मतलब छोटा तालाब बना हुआ है। इसके उन्होंने दिखाने की कोशिश की हुई है कि तो गाइस जैसे आप देख सकते हो ये मतलब इन्होंने आई थिंक कुछ मानसर की झलक दिखाई हुई है। यहाँ पे बोटिंग वगैरह कर सकते हो आप। यहाँ पे ड्रैगन सी बोटिंग है और ये साथ में ही ये गोल सा है जिसमें लोग डंगी डुफियां मारते हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। और इस साइड अगर आप देखो यहाँ पे तो बच्चों के लिए खेलने वाली चीजें होंगी। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे जंप मार सकते हो। वहाँ पे ही आप शूटिंग आर्चरी है। और एक वो देख लो आप जो लंबे से डंडे से लगे हुए हैं। यहाँ पे मतलब बच्चे जो गोल गोल घूमते हैं और बच्चे इस पे डंगे डुंगियां मारते हैं। और नीचे आप देख सकते हो पानी भी है। यहाँ पे एरोप्लेन आ गया गाइस। मैंने इनको बोला था कि मेरे लिए स्पेशल एरोप्लेन मत करो, बट फिर भी ये एरोप्लेन आ रहा है मेरे लिए। इसको भी मैं अभी होल्ड पे रखूंगा, इसमें बाद में जाऊंगा मैं अभी। तो गाइस अभी मैं आपको ताजमहल दिखाता हूँ। हमारे जम्मू में ही ताजमहल बन चुका है और ये रहा ये ताजमहल। और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, जितना भी यहाँ पे जो भी चीजें बनी हुई है, जितने भी मॉन्यूमेंट बने हैं, कुछ भी चीजें बनी हैं, वो सारी की सारी स्क्रैप से बनाई गई हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि कुछ नए मटेरियल से बनाई है, कुछ अलग सा मटेरियल। ये सारा स्क्रैप था जो यहाँ पे, उनको मेल्ट करके जो भी बन सकता था उसका बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हो ताजमहल यहाँ पे कितना सही लग रहा है। और जहाँ पे ताजमहल का जो उसमें पानी होता है ना, वहाँ पे दिल्ली में आपने देखा होगा, ये वहाँ पे वो भी शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और यहाँ पे एक बार जरूर चक्कर लगाइएगा। ज़्यादा महंगा नहीं है, ये बस 80 रुपये की टिकट है। तो यहाँ पे आइए। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये लिखा भी हुआ है ताजमहल के बारे में। मतलब इसमें हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है और डोगरी में भी लिखा हुआ है। डोगरी वैसे मुझे आती नहीं है, मुश्किल ही शायद ही किसने डोगरी पढ़ना आती हो, तो नहीं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो अगर आपको डोगरी आती होगी। तो गाइस अभी मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे है अभी चेनाब ब्रिज, जो हमारे चेनाब में ट्रेन के लिए बनाया गया है। मतलब ये बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं ये मतलब जो नीचे चिनाब रिवर है उसके ऊपर से इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे उसका इन्होंने थोड़ा सा झलक दी हुई है हमें कि ये कैसे हमने जो अपने जम्मू में बनाया है। जो जैसा भी है इस पे ट्रेन जाती है। रियलिटी तो मैंने रियल में तो देखा नहीं, अभी यहाँ पे ही देखा। ये सारा का सारा स्क्रैप से ही बनाया गया हुआ है। पहले मैं चेक कर लूँ कि स्क्रैप कैसा है इसका। ये मतलब ऐसे लग रहा है कि ऐसे टूट सकता है, अगर मैं इसको मुक्का मार दूं ना ये टूट जाएगा। बट ये अच्छी क्वालिटी का है। जो भी यहाँ पे आएंगे मैं एक बार उनको जरूर बोलूंगा कि यहाँ पे ऐसा कोई छेड़खानी ना करें, ताकि हमारा जो मोन्यूमेंट हमने बनाए हुए हैं कि इनको कोई भी नुकसान पहुंच सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ के ऐसे दिखाते हैं कि मेरे में बहुत पावर है। ऐसा कुछ ना करें ताकि इसकी रियलिटी हम देख सकते हैं। तो गाइस मेरे पीछे है अभी अखनूर किला, जो कि 1800 समथिंग में बना था। तो वहां का जो रिप्रेजेंट है यहाँ पे दिखाया गया है। तो काफी मतलब अच्छे से बनाया गया है। ये सारा का सारा स्क्रैप मटेरियल है। ये जो स्क्रैप है ये थोड़ा लोहे का है। और अंदर का जो है मेरा हाथ, ये भी लोहे का स्क्रैप है, उस चीज से बनाया हुआ है। ये मतलब काफी सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं इसकी बनावट कितनी अच्छी लग रही है। मतलब ऊपर से देख ले नीचे तक काफी ज्यादा सुंदर है। अगर आपने अखनूर फोर्ट नहीं देखा तो एक बार वहां पे भी देखिए और यहाँ पे भी देखिए, बहुत ही अच्छी झलक दिखाई है। अब मैं आपको नेक्स्ट जगह लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि एक और किला है मेरे पीछे, उसका नाम नहीं पता, पास जाके ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये जापानीज टेक्नोलॉजी का जो एक हट बना है, आप मेरे पीछे वही है इस टाइम। तो इसके साथ ही एक और किला है, अभी इसका नाम यहाँ पे लिखा होगा।
तो यहाँ पे म्यूजिक भी साथ साथ में चल रहा है, पता नहीं नॉइस कैंसलेशन हो रही है कि नहीं हो रही। इसका नाम कहाँ लिखा है, यहाँ पे नाम लिखा है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये सामने ही आप देख सकते हो ये किला कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। और ये है गेटवे ऑफ इंडिया, मतलब जो महाराष्ट्र में है ना गेटवे ऑफ इंडिया, जो उसको रिप्रेजेंट किया गया है। आई थिंक ये जो पानी है इसलिए पानी भी वहीं पे है, क्योंकि वहां पे भी साथ में ही वो समुंदर है। यहाँ पे आप एलिफेंटा केव वगैरह जा सकते हो, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। और सामने ही देखो जो पानी है, पानी का नज़ारा कितना सही है। मतलब अगर यहाँ पे बोटिंग करनी हो काफी मजा आएगा। बोटिंग के लिए यहाँ पे किश्तियां भी है, पर पता नहीं है अभी बोटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अभी मैं आपको दिखा दूं, मतलब जो अभी फिलहाल में जेंजी में इतना ज्यादा फेमस हो चुका है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं जंतर मंतर में। यहाँ पे आपने देखा होगा दिल्ली में अच्छा खासा यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, बट ये दिल्ली का नहीं, जम्मू का जंतर मंतर है। तो अब मैं क्या बोलूं, मतलब आपको पता ही है सीजीपी ने जो किया था यहाँ पे, तो वही ये जंतर मंतर की झलक यहाँ पे बनाई हुई है। तो मतलब जंतर मंतर को एक भूल भुलैया भी कहा जाता है, बट वो दिल्ली का है। बट ये अभी हमने जो जम्मू का है ये वो है, आप देख सकते हैं ये पूरा स्क्रैप से ही बना हुआ है। मतलब यहाँ पे कोई भी चीज है जो बिना स्क्रैप के नहीं बनी, सारा स्क्रैप का बना हुआ है। तो गाइस अभी मेरे पीछे है जंतर मंतर बोल रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू। आप देख सकते हो यहाँ पे काफी बड़ा यहाँ पे स्टैचू उन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे लोग फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, जो अभी अभी फिलहाल ही हमें 2018 में बना था। स्टैचू ऑफ यूनिटी का गुजरात में बनाया गया था। आप देख सकते हो काफी ज्यादा है। मैं इसके पास जाता हूँ, आप देख सकते हो काफी हाइट है इसकी। और ये भी स्क्रैप का बना हुआ है, मतलब यहाँ पे हर चीज स्क्रैप की ही बनी हुई है। तो अभी हम नेक्स्ट चीज में जाते हैं। तो मेरे पीछे ही एक और चीज बनी है। ये क्या चीज बनी है, यहाँ पे नाम लिखा होगा इसका कि क्या बना हुआ है ये। आई थिंक ये है, ये क्या है, थोड़ा पास जाके ही दिखाता हूँ। तो गाइस ये है हवा महल। तो मतलब मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, 1999 में 1999 में ये बना था। तो आप देख सकते हो ये जो खिड़कियां है यहाँ पे, ये हवा के लिए काफी मशहूर थी, क्योंकि यहाँ पे हर खिड़की से ठंडी हवा आती थी। तो दोस्तों मेरे पीछे तख्त संघ, इस जगह जो ये मोन्यूमेंट बना हुआ है तख्त संघ है, ये भूटान में है। तो इसकी हिस्ट्री मुझे इतनी पता नहीं है, कोई गुरु थे शायद ये उन्होंने बनाया था, उनके लिए बनाया गया था। अभी इसकी जानकारी इतनी मुझे नहीं है। तो ये भी काफी सुंदर है, आप देख सकते हो ये कितना सही लग रहा है। तो दोस्तों आज मेरा बचपन का एक सपना पूरा होने जा रहा है। मतलब जो मैं सोच रहा था कि मैं पेरिस में जाऊंगा और आईफिल टावर के पास जाऊंगा, तो आज मुझे अपने जम्मू में ही आईफिल टावर मिल चुका है। मुझे फ्रांस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हो मेरे पीछे ही कितना सही, मतलब एक स्क्रैप से इतना अच्छा आईफिल टावर कोई बना सकता था। आपको पता है यार, इनक्रेडिबल इंडिया, ये कुछ भी कर सकता है। तो कितना सही लग रहा है यहाँ पे, मतलब पूरा एक असलियत में जो होता है ना ऐसा ही लग रहा है। एक बार आप यहाँ पे जरूर आए और आपको मतलब भिन्न भिन्न जगह के आपको एक वर्ल्ड टूर ही यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहीं पे आते हुए व्हाइट हाउस मैं आपको दिखाता हूँ, यूएसए का व्हाइट हाउस जो सुर्खियों में रहता ही है। तो यहाँ भी मेरे पीछे है व्हाइट हाउस, आप इसकी झलक देख सकते हो। तो देख सकते हो मतलब ये भी एक स्क्रैप का बनाया हुआ है, तो काफी अच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी आप अगर स्टेडियम का नज़ारा लेना चाहते हो तो उस तरह का ये थोड़ा सा व्यू बनाया हुआ है। तो इसमें एक बार चढ़ के दिखाते हैं। अगर आप भी किसी स्टेडियम का नज़ारा लेना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे आप रेस्ट वगैरह कर सकते हो। तेरी मतलब आपको यहाँ पे खड़े होकर पूरे वर्ल्ड टूर आपको यहाँ से दिख जाएगा। एक बार मैं कैमरामैन को बोलता हूँ कि ऊपर आए एक बार, तो यहाँ पे आपको पूरे का पूरा जो भी वर्ल्ड टूर है यहाँ का पूरा दिख जाएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो भी चाइनीज का बना है,
जो भी चीज़ें बनी हैं, क्योंकि मैं भी भूल गया हूँ कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बनी है। तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो, एक बार मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स अभी आप यहाँ से पूरा वर्ल्ड टूर कर सकते हो। ये रहा आईफिल टावर। तो यहाँ पे और जो बाकी की चीज़ें हैं ये सारी की सारी आप यहाँ पे देख सकते हो। और पीछे थोड़ा सा काम लगा हुआ है जीएमसी का। तो गाइस अभी मेरे पीछे है एंकोर वट, जो कि कंबोडिया में है। 12th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं मतलब काफी अच्छा है, यहाँ पे देखने का भी अच्छा नजारा है यहाँ पे। मतलब एक अगर मैं कहूँ तो शाम के वक्त आओ तो आपको बहुत ही मजा आएगा, बट लाइटिंग थोड़ी सी कम होगी। अगर बादल है तो जल्दी भी आ सकते हो। धूप में शायद आपको थोड़ा सा परेशानी हो, क्योंकि धूप काफी इस टाइम कड़क रही है यहाँ पे। तो अभी मैं शाम के टाइम आया हूँ तो मतलब ठंडा मौसम है तो काफी अच्छा आ रहा है। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये सामने ही मेरे रोमन एम्पायर है, तो अभी वहीं पे जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ। तो दोस्तों मेरे पीछे है अब कोलोसियम, जो कि रोम एम्पायर है, मतलब रोम इटली में बना था और ये 1st सेंचुरी में बना था। रोम इटली में है। तो आप देख सकते हो मतलब काफी अच्छा बनाया है इसको। तो गाइस मैं इसका पूरा चक्कर लगा रहा हूँ, मतलब काफी सुंदर इसको बनाया गया है। तो गाइस अभी जो मेरे पीछे है है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा, जो कि इजिप्ट का है। तो यहाँ पे आप देख सकते इसका पीछे का एरिया है। अभी मैं फ्रंट से दिखाता हूँ, तो मतलब काफी अच्छा बना है ये भी। तो अभी मैं फ्रंट से दिखाता हूँ, आओ फ्रंट से देखते हैं। तो गाइस ये इसकी थोड़ी सी फ्रंट से लुक है, जो आप देख सकते हो मतलब काफी सुंदरता से इसको बनाया गया है। तो ये रहा, वाओ। यहाँ पे जो चेयर लगी है बैठने के लिए, ये मतलब टायर से बनी हुई है। ये टायर के रबर होते हैं ना, उससे बनाई गई है ये चीज। तो गाइस आप यहाँ पे वोटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो लोग कर रहे हैं वोटिंग। तो आपका मन हो तो आप भी वोटिंग करने आ सकते हो यहाँ पे। तो गाइस ये जो चीज थी ये है टोटली जापान। इसका नाम मुझे पता नहीं, तो अभी पता चला कि टोटली जापान जो है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, बाय बाय।